हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब मजे में होंगे। हमने अबेटमेंट कल स्टार्ट किया था। अबेटमेंट के बारे में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। कौन कौन से पढ़े थे? इंस्टिगेशन, उकसा करके, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र द्वारा, या फिर इंटेंशनल एड मतलब सहायता करके अबेटमेंट होता है। अब अबेटमेंट हो गया, मैंने रमेश का अबेटमेंट किया, रमेश ने कोई अपराध कर दिया, फिर पनिशमेंट कितनी मिलनी है, किसको कितनी मिलनी है। अब अबेटर की बात की थी हमने कि अबेटर क्या होता है, वो कैसे होता है, वो सारी चीजें पढ़ ली। अब उसी पनिशमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 49 कह रहा है अगर किसी अपराध का अबेटमेंट हुआ है और उस अपराध के लिए अलग से प्रोविजन नहीं है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में उस अपराध के अबेटमेंट के पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 49 के अकॉर्डिंग उसको वही पनिशमेंट देंगे जो उस अपराध के लिए पनिशमेंट होते हैं। नॉर्मल वो अपराध है, मान लिया मर्डर के लिए क्या है, डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो डायरेक्ट जो उस अपराध की पनिशमेंट है, कब? अगर वो प्रोवाइडेड नहीं है, यहाँ पर एक्सप्रेसली बीएनएस में प्रोवाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें समझ नहीं आ रहा भाई, बीएनएस में लिखा हुआ नहीं है कितनी पनिशमेंट देनी है, तो हम क्या करेंगे? जो उस अपराध के लिए पनिशमेंट होती है वही अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर? 49। देन आगे बढ़ते हैं। अब पनिशमेंट की ही बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात, सेक्शन 54। सर 49 से 54 ईजी हो जाएगा समझने के लिए, इसलिए क्योंकि मेन बात यह है ना, जितना इजी बनाओगे, पढ़ना सबको वही है, जो जितना इजी बना देगा उतना जल्दी उसको लर्न हो जाएगा। सेक्शन 54 कह रहा है इफ अबेटर प्रेजेंट, अगर जब अपराध हुआ है, ए ने बी का अबेटमेंट किया है, ये ए है ये बी है, ए ने बी का अबेटमेंट किया है किस लिए? कि सी के मर्डर करने के लिए। सी है मरा हुआ, चाकू इसके पेट में घुसा हुआ है, ठीक है। ए ने बी का अबेटमेंट किया है, ठीक है, किस चीज के लिए? इसके मर्डर करने के लिए। अब ये कह रहा है ए उस टाइम पर वहां पे था, प्रेजेंट था। अगर ए उस टाइम पर प्रेजेंट था तो ये माना जाएगा मानो ए ने खुद वो अपराध किया है, ठीक है। क्या माना जाएगा? कि ए ने खुद वो अपराध किया है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम्स मेंस में प्रॉब्लम आती है इस सेक्शन से, इंपॉर्टेंट, रट लेना अच्छे से। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेना, इलस्ट्रेशन ही पूछी जाती है प्रॉब्लम बना करके। देन आगे बढ़ते हैं सेक्शन 50 कह रहा है डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज। ए ने बी का अबेटमेंट किया है, मैंने बी का अबेटमेंट किया है कि रमेश को मारने के लिए, ठीक है। बी की इंटेंशन कुछ और थी उसको मारने के लिए, इंटेंशन कोई और थी, मेरी इंटेंशन कुछ और थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम लायबल होगा, मानो मेरी ही इंटेंशन से उसने वो कार्य किया है, ठीक है। अबेटर उसी तरह लायबल होगा, भले ही अबेटेड पर्सन की इंटेंशन अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही माना जाएगा कि उसने अबेटर की इंटेंशन से ही वो अपराध किया है। देन डिफरेंट एक्ट डन, अगर एक्ट ही अलग हो जाता है, यहां पे तो डिफरेंट इंटेंशन है, वहां पे क्या है? डिफरेंट एक्ट है। अंतर याद रखना, प्री में पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं? डिफरेंट इंटेंशन थी तो हमने मान लिया कि इंटेंशन वही होगी जो पहले, जैसे मैलिसियस ट्रांसफर 301, उसी तरह से ये कह रहा है एक्ट ही अलग हो गया। अगर वो कंसिक्वेंसली एक्ट था, मतलब प्रोबेबली चांस थे कि जो एक्ट किया जा रहा है उसका कंसिक्वेंस ये हो सकता है, तो वो उस एक्ट के लिए भी लायबल होगा जो डिफरेंट एक्ट था, शैल बी लायबल। किस चीज के लिए? क्योंकि अगर ये प्रोबेबिलिटी थी कि इस जिसका अबेटमेंट किया उस अपराध का कंसिक्वेंस ये हो सकता है, देयर इज अ चांस, तो फिर क्या है? उस अपराध के लिए भी लायबल होगा। दूसरी बात, कम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर ईच ऑफेंस, अगर उसके कंसिक्वेंस में 2-3 अपराध हो जाते हैं, एक अपराध, 2 अपराध, 3 अपराध, कुछ और अपराध होते हैं, लेकिन कंसिक्वेंस वही है, उसी कंसिक्वेंस में होने के प्रोबेबली चांस थे, तो वो उस हर अपराध के लिए पनिशेबल होगा। कौन? अबेटर, कि उसने उन सब अपराध का क्या किया है? अबेटमेंट किया है। क्लियर है? सेक्शन 53, अगर कोई अपराध हुआ है, जैसे यहां पर क्या था? डिफरेंट एक्ट हुआ, ठीक है ना, एक्ट दूसरा होता उसके लिए लायबल होगा। यहां पे क्या कह रहे हैं? अगर कोई एक्ट हुआ है जिसका अबेटमेंट किया, उसका कंसिक्वेंस कुछ और निकल रहा है, एक्ट तो वही है, उसका कंसिक्वेंस कुछ और निकला है, तो वो उसके लिए भी लायबल होगा। यहां से चीजें नहीं आती, ये प्री के क्वेश्चन है, पीटी और ये मेंस का क्वेश्चन है 54। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं उस अपराध के लिए अब पनिशमेंट, उस अपराध के अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट जिसकी पनिशमेंट इतनी हो, कितनी हो? अभी देखो, ये समझने के लिए पहले ये पॉइंट समझ लो। मान लिया मैंने किसी का अबेटमेंट किया है चोरी के लिए, चोरी के लिए अबेटमेंट किया, चोरी की पनिशमेंट कितनी होती है? 3 साल। तो ये उस पनिशमेंट की बात है, उस अपराध की जो पनिशमेंट है, अगर मैंने अबेटमेंट किया है किसी का, किसी ऐसे अपराध के लिए जिसकी पनिशमेंट क्या होगी? डेथ पेनल्टी है, ठीक है, दिख रहा है नीचे से, ऊपर लिख देते हैं। अगर किसी अपराध की पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, उस अपराध का अबेटमेंट किया करने के लिए, तो पनिशमेंट कितनी मिली? अगर वो एक्ट नहीं होता है, नॉट डन, तो पनिशमेंट कितनी होगी? 7 ईयर। दूसरी बात,
अगर वो अपराध हो जाता है या उससे कुछ भले ही पूरा ना हो, कोई पनिशमेंट पहुंचती है, कोई हर्ट पहुंचता है, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 14 ईयर्स। क्लियर है? डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले अपराध के लिए सेक्शन 55। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 56 मैं ऊपर लिख देता हूं, उसको नीचे का दिखेगा नहीं। अगर कोई अपराध, ऐसे अपराध का अबेटमेंट हुआ है जिसके लिए पनिशमेंट कितनी है? कोई इम्प्रिजनमेंट है, कितनी भी हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, है ना? इम्प्रिजनमेंट उसकी पनिशमेंट है। अगर वो एक्ट नहीं होता है, नॉट डन, अबेटमेंट तो हो गया लेकिन अपराध नहीं हुआ है, तो सजा कितनी मिलेगी? उस अपराध की मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4। और अगर वो हो जाता है अपराध हो गया पूरी तरह से, ठीक है, तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 1 मिनट। अगर अपराध नहीं होता है 1/4, और अगर वो अबेटर या अबेटेड पर्सन दोनों में से कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, तो 1/2 पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर है? कितनी मिलेगी? 1/2। 57 ये कह रहा है, दिख रहा है 57? तो 57 कह रहा है अगर पब्लिक सर्वेंट द्वारा या फिर 10 या 10 से ज्यादा लोगों द्वारा किसी अपराध का अबेटमेंट किया जाता है, क्या किया जाता है? किसी अपराध को करने के लिए किसी पर्सन को अबेटेड किया जाता है, तो पनिशमेंट कितनी है? 7 ईयर। यहां तक समझ में आया? अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी वाला कोई अपराध है जिसका अबेटमेंट किया गया है, जिस अपराध को करने के लिए पनिशमेंट कितना मिलना है? अगर अपराध नहीं होता है 7 साल, अपराध हो जाता है तो 14 साल। और अगर कोई इंप्रिजनमेंट वाला अपराध है, अगर वो अपराध नहीं होता है 1/4, और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उसमें से अबेटर हो या अबेटेड पर्सन, दोनों में से कोई भी, तो पनिशमेंट कितनी बननी है? 1/2। और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई अबेटमेंट करता है या फिर 10 या 10 से ज्यादा लोग, मतलब क्या कह दिया इसने? पब्लिक सर्वेंट इज इक्वल टू 10%। ठीक है, कोई अपराध करता है, अपराध का अबेटमेंट करता है, तो पनिशमेंट कितनी मिलनी है? 7 ईयर। क्लियर है? देखो मैं इसको इतना डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी सारे पॉइंट क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 3 सेक्शन और बचे, वो भी कंप्लीट करते हैं। अबेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्पिरेसी एंड देन रेप। अब एक काम करो सभी लोग, जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लिंक बार बार सेंड नहीं होते हैं, कई बार कुछ वीडियो डायरेक्ट अपलोड हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट मिलती रहेंगी। अब ये कहता है कंसीलिंग ऑफ डिजाइन। ठीक है, क्या कह रहा है? कंसीलिंग ऑफ डिजाइन मतलब किसी डिजाइन को आप छुपा रहे हो। ठीक है, किस चीज के डिजाइन को छुपा रहे हो? किसी अपराध का कोई डिजाइन है, कोई परिकल्पना की गई, उसको छुपाने वाला व्यक्ति। मतलब मुझे पता है यहाँ डकैती डलने वाली है, मैंने छुपा लिया, मैंने बताया नहीं, किसी से पूछा, अच्छा तुम्हें पता है ना डकैती डलेगी? मैंने कहा नहीं, या मैंने दूसरी जगह बता दी, झूठी सूचना दे दी उस अपराध के बारे में, उस अपराध के डिजाइन को छुपाने के। इसके लिए 3 सेक्शन देखने हैं आपको, डायरेक्ट में सीक्वेंस में आता हूँ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। सेक्शन 58, 59 एंड 60। 58 क्या कह रहा है? अगर वो क्या करता है? पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, अगर वो अपराध हो जाता है कमिटेड, तो सजा कितनी? 7 ईयर। अगर अपराध नहीं होता है नॉट कमिटेड, कितनी? 3 ईयर। याद हो जाएंगी चीजें, इतने इस चार्ट से ही आपको याद हो जाएगा। अगर आपने ये चार्ट ही याद कर लिया, डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा चीजें एग्जाम टाइम पे वैसे भी क्या देखना है, ये देखो डिजाइन क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 59, अगर वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट है जो छुपा रहा है। पब्लिक सर्वेंट, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है जो ये डिजाइन को छुपा रहा है और अपराध हो जाता है, डन या कमिटेड, अपराध हो जाता है तो कितनी सजा? 1/2। अपराध नहीं होता है नॉट कमिटेड, तो सजा 1/4। और अगर वो अपराध कैसा है? डेथ पेनल्टी वाला है। देखो डेथ पेनल्टी, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं की थी, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है। डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला अपराध है, तो सजा कितनी? 10 ईयर। क्लियर है? सेक्शन 60 बात कर रहा है अगर इंप्रिजनमेंट वाला अपराध है, सिंपली इंप्रिजनमेंट, अगर अपराध हो जाता है कमिटेड तो 1/4, नॉट कमिटेड 1/8। बस इतनी सी चीजें याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें, प्री के क्वेश्चन है, आराम से एग्जाम में आ जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। बताइए अबेटमेंट पूरी तरह से क्लियर होगा कि नहीं होगा? इतने छोटे छोटे चार्ट भी अगर आपने बना लिया हंसी मजाक में 10-10 12-12 मिनट की वीडियो में, आपका पूरा कवर हो जाएगा।
चलिए उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई। अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सबको सेंड कर दो। जल्दी मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास क्या होगी? रेप। ओके एवरीवन, सी यू देन एंड ऑल द बेस्ट।